हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी शुरू करने वाले हैं और इसमें हम 2 सेशन लेंगे। एक सेशन अभी आपके सामने है और एक सेशन और होगा। जैसे इसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड सवाल करेंगे, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो सकती है, x की 2 हो सकती है, बट पावर 3 भी हो सकती है और पावर 1 भी हो सकती है। तो पावर अगर 3 हो गया तो क्यूबिक हो जाएगा वो, हाईएस्ट पावर अगर 1 हो गया तो वो लीनियर हो जाएगा। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वाले सेशन में बात करेंगे। इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की बात करेंगे। तो इसमें बेसिकली जो सवाल आते हैं उसमें 2 स्टेटमेंट आते हैं। तो एक स्टेटमेंट जैसे कि मान लीजिए x के फॉर्म में होगा, एक्स स्क्वायर, या इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो y के फॉर्म में होगी। तो मान लेते हैं कि py² प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है। तो सवाल जो है वो आपसे जो इसके जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि x y से बड़ा होगा, या बड़ा और बराबर होगा, या छोटा होगा, या छोटा और बराबर होगा। और फिफ्थ ऑप्शन होता है कि x इक्वल टू वाई होगा, या तो रिलेशनशिप कैन नॉट बी इस्टेब्लिश। ठीक है, अब ये इसका क्या मतलब है, रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए किसी सवाल में जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से y की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है ना, यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ से y की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो आपको उनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर x y से बड़ा हो गया और उसी समय x y से छोटा भी हो गया, क्योंकि इसकी 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करना है इसकी 2 वैल्यूज़ से, तो हो सकता है कि एक कंडीशन ये बन जाए, एक कंडीशन ये बन जाए। तो जब भी इस तरह की कंडीशन बनती है तो उस केस में हम कहते हैं रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि या तो भैया x y से बड़ा हो जाए, या तो फिर छोटा हो जाए, या तो ये हो सकता है कि भैया बड़ा भी है और बराबर भी है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज़ हैं। तो एक वैल्यू तो y से बड़ी है बट एक वैल्यू y के बराबर है, या छोटा हो जाए या बराबर हो जाए। तो इसमें हम एग्जैक्टली बता पा रहे हैं कि क्या रिलेशन है। बट अगर एक बार बड़ा हो रहा है और एक बार छोटा हो रहा है तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है कि हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि एक्चुअली में x और y का रिलेशन है क्या। तो इसलिए हम इस केस को क्या कहते हैं, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होती है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे जो हम इक्वेशन देखते हैं वो इक्वेशन पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने फॉर्म में वो आ सकती है। क्या मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, और वो लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c। ये लिखा मैंने, एक मैंने लिख दिया ax² माइनस bx प्लस सी। एक इक्वेशन मैंने लिख दिया ax² प्लस bx माइनस सी, और एक मैंने लिख दिया ax² प्लस bx, इसको हम माइनस करें, माइनस bx माइनस सी। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। तो कुल मिलाकर ये 4 केसेस ही हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा भाई। या तो दोनों तरफ प्लस प्लस हो जाए, या तो दोनों तरफ माइनस माइनस हो जाए, या तो एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, या तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस हो जाए। इसके अलावा तो कोई केस नहीं बन सकता। तो आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इन 4 टाइप में से ही बनते हैं। अब इसमें कुछ साइन रूल हैं या कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, अगर वो हमें पहले से पता हो तो हम सिर्फ ये साइन देखकर, जैसे ये जो माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, इनके सिर्फ साइन देखकर भी ये बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है।
ठीक है। तो बहुत कम केसेस होता है, जैसे मान लीजिए ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के पेपर में आता है, तो उसमें इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मान के चलिए अगर आपको साइन से कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं ये पता चल गया, तो मान के चलिए कि 5 में से कम 2 सवाल तो ऐसे होंगे जो सिर्फ आप साइन देखकर ही बता दोगे। तो जितने देर में एक बच्चे के पास में 5 क्वेश्चन करने हैं, आप सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करोगे। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चन में तो आपने टाइम ही नहीं लिया, 2 क्वेश्चन में तो आपने साइन देखकर ही सॉल्व कर दिया। तो आपने जितने समय में एक दूसरा बच्चा 5 के 5 सवाल करेगा, आप उतनी देर में 3 सवाल करोगे, तो कहीं ना कहीं आप उससे आगे हो, क्योंकि 2 सवाल में तो आपने टाइम बचा लिया। ठीक है ना? तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें जो मैंने यहाँ साइन लिखे हैं उसको मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। जैसे ये जो साइन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में जो आपको दिया रहता है उसके बारे में है। मैंने बताया था, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ मैंने बताया था प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस माइनस, वही मैंने यहाँ लिखा है, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और माइनस माइनस। अब होता क्या है कि यहाँ जो मैंने लिखा है ये इनके जो रूट्स आते हैं, जैसे x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो वो उसके क्या हैं? रूट्स हैं। तो जो उनके रूट्स हैं उनका नेचर बताता है कि वो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों में से एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। ये रूट्स के नेचर बताते हैं। तो आपको ये कैसे याद रखना है, उसका तरीका क्या है? तो ये जो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ बनाया है, इसमें इधर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ लिखा है चेंज। तो यहाँ पर जैसे प्लस लिखा है ना, तो इधर मैंने क्या लिख दिया? माइनस। यहाँ माइनस लिखा तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? उसका प्लस। यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? माइनस। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? प्लस। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये जो कॉलम मैंने बनाया है, ये वाला कॉलम ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो मैंने कॉलम बनाया है इसका रिज़ल्ट यहाँ पर है। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ एक निशान बनाया है, ये इधर लिखा है मैंने चेंज नो चेंज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे? चेंज करोगे, और सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? नो चेंज करोगे। तो आप देखो इसका मतलब क्या है। जैसे ये प्लस है तो आपने इसको चेंज कर दिया, तो प्लस का क्या हो गया? माइनस। यहाँ पर प्लस है बट यहाँ पर आपने प्लस ही रहने दिया, यानी कि आपने यहाँ पर क्या किया? नो चेंज। तो फर्स्ट स्टेप में आपने चेंज किया, फिर यहाँ नो चेंज किया, फिर यहाँ चेंज करोगे, फिर यहाँ नो चेंज करोगे। देखो माइनस था तो ये चेंज हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पर माइनस ही रहा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे लिखा मैंने। देखो पहले तो आप लिखो प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर लिखो प्लस प्लस माइनस माइनस। ये हो गए आपके जो क्वेश्चन में साइन दिए रहेंगे। अब ये जो पहला वाला कॉलम है इसको आप कर दो चेंज, कम्प्लीटली चेंज कर दो। तो यहाँ प्लस का कर दो माइनस, माइनस का कर दो प्लस, प्लस का कर दो माइनस, माइनस का कर दो प्लस, ख़त्म। अब ये वाला जो कॉलम है ध्यान से देखना, इसका आप क्या करो? एक बार चेंज करो, एक बार नो चेंज करो। तो चेंज इसका, फिर नो चेंज, फिर इसका क्या करोगे? चेंज, फिर इसका क्या करोगे? नो चेंज। तो ये आपके रूट्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ प्लस प्लस है तो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अगर यहाँ माइनस माइनस है तो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। बट अगर यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर अगर माइनस आ जाए, समझ रहे हो? सेकंड पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ सेकंड पोजीशन पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है। अगर सेकंड पोजीशन पर माइनस आ गया कभी भी किसी भी सवाल में, तो उसका एक रूट पॉजिटिव होगा और एक रूट नेगेटिव होगा। देखो इसके भी एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इसका भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी हो या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी हो, यहाँ सेकंड पोजीशन पे माइनस है तो इसके भी 2 रूट्स होंगे और वो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और इसके भी 2 रूट्स होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। आप देखो यहाँ पर प्लस माइनस, इस वाले केस में देखो प्लस माइनस में आपको क्या मिलता है? एक प्लस मिलता है एक माइनस मिलता है, और माइनस माइनस यहाँ पर देखो यहाँ भी आपको एक प्लस मिलता है एक माइनस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में आपको एक रूट पॉजिटिव मिलेगा और एक रूट आपको नेगेटिव मिलेगा, ये आपको समझना है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? तो इसको मैं फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, ध्यान से देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, बस ये आपको याद रखना है। इसको आप चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस प्लस,
इसको एक बार चेंज करो, एक बार नो चेंज, एक बार चेंज करो, एक बार नो चेंज, ख़त्म। ये क्वेश्चन पेपर में जो सवाल रहते हैं उनके बीच में जो टर्म्स के बीच में जो साइन होता है वो होता है, और ये जो है ये आपका रूट्स का नेचर है कि रूट्स दोनों क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव होंगे, वो बताता है। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन अगर कभी कभी समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक सवाल आया ax² + bx + c = 0, और एक सवाल आया py² - qy + r = 0। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, देख रहे हो आप, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इसके दोनों रूट क्या आएंगे, पॉजिटिव। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि माइनस माइनस में कौन सी वैल्यूज़ है या प्लस प्लस में कौन सी वैल्यूज़ हैं, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे ये बात मालूम है कि y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं और x की दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं। इसका मतलब y जो होगा वो x से क्या होगा, बड़ा होगा। y जो होगा वो x से क्या होगा, बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, हाँ है ना, क्यों, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना, और पॉजिटिव तो नेगेटिव से बड़ा ही होता है, तो ये वाला पॉजिटिव इन दोनों नेगेटिव से बड़ा हो गया, ये वाला पॉजिटिव इन दोनों नेगेटिव से बड़ा हो गया। बात समझ में आई आपको, हाँ या ना, ठीक है। चलो, अब एक तो ये अगर इनका अगर जोड़ा बन गया तो हम ऐसे करेंगे, इनका अगर पेयर बन गया तो हम ऐसे करेंगे। अगर पेयर इनका ऐसा ना बने तो मतलब ये एक तो हम डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं। एक पेयर ऐसा बन गया, मान लो ax² + bx - c = 0, और एक बन गया py² - qy - r = 0। अब मान लो ये एक स्टेटमेंट दी है और ये एक स्टेटमेंट दी है। आपको मालूम है यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये प्लस और माइनस में रूट्स क्या आते हैं, माइनस और प्लस। यहाँ पर माइनस और माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस में रूट्स क्या आते हैं, प्लस और माइनस। तो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, यानी कि इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव से बड़ा हो जाएगा, यानी कि उस केस में x y से बड़ा होगा, और यहाँ पर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से बड़ा हो जाएगा, यानी कि इस केस में फिर y x से बड़ा हो जाएगा। यानी कि एक बार x बड़ा हो रहा है, एक बार y बड़ा हो रहा है। इसका मतलब इस सवाल का जवाब क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। तो अगर ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा अगर बन गया, आपको सवाल में मिलता है अगर, क्योंकि देखो आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर मैं मान लेता हूँ एक इस पैटर्न पे आ गया एक सवाल और एक इस पैटर्न पे आ गया, यानी कि 2 सवाल तो आप सिर्फ देख के बता दोगे उसका आंसर क्या है। बचे 3 सवाल आपके, है ना। मैं अगर सेफर चलूँ कि इसका एक आया और इसका भी एक आया, हो सकता है 2-2 आ जाएँ, ठीक है ना, मगर अगर इसका एक आया इसका एक आया तो आपके 2 सवाल तो सिर्फ आप देखते ही बता दोगे। बचे 3 सवाल, आपको 3 सवालों के लिए टाइम चाहिए, उसके भी मैं आपको अभी तरीके बता रहा हूँ कि उसको भी आप कितने जल्दी कर सकते हो, ठीक है ना। मैं उसको भी बताऊंगा कि आप उसको कैसे आसानी से कर सकते हो, बट अभी मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब सवालों को करने के पहले हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सवालों को करने के पहले हम कुछ एक आध सवाल प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ट्रेडिशनल तरीके से रूट्स कैसे निकालते हैं और शॉर्टकट तरीके से रूट्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तैयार हैं आप? चलिए, तो ये देखिए, मान लीजिए सवाल आपका ये आ गया। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करने के समय क्या देखना होता है, हमने देखा कि जो इसके रूट्स होंगे उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा 10, और उसका जो सम होगा वो होगा -7। ये कैसे पता चला? अगर कभी भी ax² + bx + c = 0 ये इक्वेशन दी गई है हमें, तो आपको प्रोडक्ट अगर निकालना है तो आप ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो a × c, और सम निकालना है तो आप x का कोफिशिएंट देख लो, ये हो गया b, ठीक है। ये रूट्स को फाइंड आउट करने का तरीका बता रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है जो कि एसएससी या दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें पूछा जाता है, वो हम अलग से पढ़ेंगे। वहाँ पर जो रूट्स होते हैं उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, जैसे कि -b/a और c/a, वो एक अलग चीज़ है, वो मैं अलग से बताऊँगा कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। मैं अभी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जो भी मुझे रूट चाहिए वो एक अलग कंसेप्ट है, वो मैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मगर उसको भी पढ़ना है। बट यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको रूट्स जल्दी निकालना है तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है, यहाँ जो x² का जो कोफिशिएंट है और यहाँ जो कांस्टेंट है, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, और यहाँ जो x का कोफिशिएंट उसको देख लो। तो जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो a × c होना चाहिए, और जो सम होना चाहिए वो
एक्स का कोफिशिएंट बी होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए और जोड़ने पे ये आ जाए। इस तरह से हम पहुंचते हैं। जैसे इस सवाल की हम बात करें तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आ जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 भी आ जाएगा। बट ये तो माइनस का 7 है, और माइनस का 7 ये तभी बनेगा जब ये दोनों माइनस में हो, तभी -5 और -2 जोड़ने पे -7 बनेगा। मगर माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। यानी कि यहाँ पर -5 और -2 इसको सेटिस्फाइज तो कर रहे हैं, मगर क्या ये वैल्यू सही है? नहीं, ये वैल्यू सही नहीं है। आपकी x की जो वैल्यू होगी वो प्लस का 5 और प्लस का 2 होगी। कैसे पता चला मुझे? एक तो मुझे मालूम है पहले से, जिनको ये सारी चीज़ें आती हैं उनको पहले से पता है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पर प्लस प्लस है तो रूट्स क्या होते हैं? माइनस माइनस। अगर माइनस प्लस है तो रूट्स क्या होते हैं? प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या था? माइनस था, और यहाँ पर क्या था? प्लस था। तो इसके दोनों रूट्स क्या आने थे? पॉजिटिव आने थे ना। ये तो नेगेटिव लिखा था। तो मुझे ये भी मालूम था कि अगर ये माइनस प्लस है तो इसके दोनों रूट्स से पॉजिटिव होंगे, तो इसका साइन मैंने वैसे ही चेंज कर दिया। बट बच्चे क्या करते हैं? वो ऐसे करते हैं, वो बोलते हैं x² माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10 इक्वल टू 0। फिर इनका पेयर बनाया, इनका पेयर बनाया, यहाँ से x कॉमन निकाला, x माइनस 5, फिर यहाँ से 2 कॉमन निकाला और x माइनस 5 इक्वल टू कितना किया? 0। अब आपने x माइनस 5 कॉमन निकाला, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपने बोला x की क्या वैल्यू हो सकती है? तो आप बोलोगे 2 और 5। ये बात समझ में आ रही है? तो मैं कैसे करता हूँ? पहले तो मैं देखता हूँ कि मुझे वो दो नंबर क्या हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जोड़ने पे -7। वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। बट एक्चुअली में ये वैल्यू होती नहीं है। तो ये वैल्यू जब उधर जाएगी, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये एक्चुअली में ऐसा लिखा हुआ है x माइनस 5 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब ये 5 और 2 उधर जाएगा तो इसकी ये 5 और प्लस का 5 और प्लस का 2 हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं 10 और -7 के हिसाब से देख लेता हूँ कि कौन से नंबर्स होंगे, और बाद में उनका साइन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, उनका साइन क्या करता हूँ? चेंज करता हूँ। यानी कि अगर प्लस में है तो वो माइनस कर देता हूँ, माइनस में है तो वो प्लस कर देता हूँ। ऐसे करता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? रूट्स को हम जल्दी निकालते हैं, ना कि हम इस तरीके से करते हैं। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ है, क्या? अगर आपका ये जो रूट यहाँ पर आ रहा है वो 5 और 2 आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर यहाँ पर x² का कोई कोफिशिएंट हो तो आपको यहाँ जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसको x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम 2 सवाल करेंगे। ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इसको पहले ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगा, फिर शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। जैसे मान लो ये सवाल है, अब इसके आपको रूट्स निकालने हैं। तो एक तरीका, ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि बच्चा बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन जो आना चाहिए वो माइनस का 240 आना चाहिए, और जो सम आना चाहिए वो आना चाहिए -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ देखेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब आपने बोला कि ऐसे कोई 2 नंबर सोचो जिनको जोड़ने से तो -1 बन जाए, मगर मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाए? -240। तो आपने देखा कि 16 और 15 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या 240 आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब 16 और 15 इसके रूट हो सकते हैं। बट यहाँ तो माइनस है, यानी इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो मल्टीप्लाई होने पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। मगर कौन नेगेटिव होगा, 16 या 15? तो मैंने देखा यहाँ पर सम जो है वो नेगेटिव है। सम नेगेटिव तभी हो सकता है जब मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा हो वो खुद नेगेटिव हो। यानी कि यहाँ पर 16 और 15 में बड़ा कौन है? 16। तो ये नेगेटिव होगा। अब आप सोचो -16 + 15 करोगे तो -1 ही आएगा। अब ये तो वो नंबर हैं जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ये रूट्स नहीं है। तो रूट्स कौन से होंगे? जब हम इसको उधर भेजेंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा -15। अब क्या ये रूट्स आ गए? मैंने कहा अभी भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y² का जो कोफिशिएंट था वो क्या था? 20 था। तो आपको इसको 20 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आप देखो 5 4 यहाँ पर देखो ये हो जाएगा आपका कितना? 4 4 और 4 5 ये आ गया, और यहाँ पर 5 3 और 5 5 5 4 सॉरी 5 3 और 5 4 ये हो गया माइनस का। तो इसके रूट्स क्या आ गए? 4/5 और -3/4। ये इसके एक्चुअल रूट्स हैं।
अब ये मैंने शॉर्टकट तरीके से बताया। मैंने पहले क्या देखा कि ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 240 आए और जोड़ने पे माइनस का 1 आए। तो मैंने 16 और 15 पहले सोचा, बट मुझे इन कंडीशन को सेटिस्फाई करना था साइन के हिसाब से, तो मैंने 16 को नेगेटिव कर दिया। अब ये तो इस तरफ वाली बात होती है, यानी कि ये एक्चुअली में क्या लिखा है, x माइनस 16 और ये x प्लस 15 है और इक्वल टू 0। जब ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से। तो जब भी मैं आपसे बोलूँ कि ये तो इस तरफ है, यानी कि उस तरफ भेजेंगे तो इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एक्चुअली में ये रूट्स अभी भी नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 20 था, तो आपको इसको 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये लॉजिक कैसे आया। तो इसको मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर आपने लिखा 20y² माइनस 16y प्लस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। आपने इनका जोड़ा बनाया, इनका जोड़ा बनाया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकाल लूँ 4y, तो यह हो जाएगा 5y माइनस 4, और यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से हो जाएगा 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 5y माइनस 4 कॉमन निकाला तो 4y प्लस 3 बचा इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 4/5 और यहाँ पर आ गया माइनस का 3/4। तो ये आपके y के क्या आ गए, रूट्स आ गए। y के क्या आ गए, ये रूट्स आ गए, और यही मैंने निकाला था। बट अगर आप इस तरह से जाओगे तो आपको 1 2 3 4 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये सोच लें कि ऐसे कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 240 आता है, तो आपने बोला 16 और 15, मगर इन दोनों में से एक नेगेटिव होगा। अब सम मुझे नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाले को नेगेटिव बना दिया। अब मैंने देखा यहाँ पर 20 है तो 20 से इसको डिवाइड कर दिया, 20 से डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और इनका उधर भेजेंगे तो साइन भी चेंज करना पड़ेगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इतनी जल्दी हमें करना है, ठीक है। फिर से देखो, नेक्स्ट जो सवाल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, इसको मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। देखिए ये सवाल आ गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन चाहिए आपको 20, 2 × 10, और सम आपको चाहिए 9। तो आपके मन में आया 5 और 4, 5 × 4 20, 5 + 4 9। अब आपने बोला इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा पूरा पूरा, तो आप बोलोगे 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आएगा 2y² प्लस 5y प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों का जोड़ा बना दूँ तो 2y कॉमन आएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर y + 2। और यहाँ से अगर इन दोनों का जोड़ा बना दूँ तो मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया 5, तो ये आ गया y + 2 इक्वल टू 0। तो y + 2 और 2y + 5 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई -2 और माइनस का 5/2, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई। अब मैं क्या करता, मैं देखता कि ऐसे कौन से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा और जोड़ने पे 9 आएगा, तो आप बोलते 5 और 4। बट ये तो यहाँ है, ये उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस, और मुझे 2 से डिवाइड भी करना है, तो मैंने 2 से इसको डिवाइड किया। तो आप देखो माइनस का 5/2 आया, ये रहा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। तो हम इतनी जल्दी रूट्स निकाल सकते हैं, ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कभी कभी आपको इस तरह का एक स्टेटमेंट मिल जाता है, उसमें आपको क्या समझना है वो मैं आपको पहले से बता देता हूँ, ताकि वहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे यहाँ पर अगर कभी कोई इक्वेशन में सिर्फ x लिखा है और कहीं पर x² लिखा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इसकी पावर 1 है और यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यानी कि इसकी सिर्फ एक वैल्यू होगी और इसकी केवल 2 वैल्यूज़ होंगी। यानी कि कोई इक्वेशन में अगर x की इक्वेशन है और उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, एक वैल्यू आएगी। बट अगर कोई इक्वेशन है जिसमें x की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, तो उसकी कितनी वैल्यू निकल के आएंगी, 2 वैल्यू निकल के आएंगी, एक चीज़। अब समझिएगा, अब y² = अगर यहाँ लिखा हुआ है 16, तो y को आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में √16, बट यहाँ बाहर आप लगाते हो प्लस और माइनस। तो ये प्लस और माइनस क्यों लगाते हो, क्योंकि इसके 2 रूट्स होंगे। तो एक रूट होगा प्लस का 4 और एक होगा माइनस का 4, क्योंकि 4 × 4 दोनों पॉजिटिव हो तो भी 16 आएगा, और -4 × -4 हो तो भी आपका पॉजिटिव का 16 ही आएगा। यानी कि इसके एक रूट होगा 4, एक रूट होगा -4। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट ये आता है
कि सर अगर मान लीजिए सवाल में y इज़ इक्वल टू √16 लिखा हो तो क्या करोगे। मैंने कहा देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर y की कितनी है, एक ही तो है, यानी इसकी एक ही वैल्यू निकलेगी। और रूट में से बाहर जो निकलता है वो तो प्लस निकलता है, नेगेटिव तो नहीं निकलता, यानी कि 16 का रूट कितना आएगा, 4 आएगा। तो बच्चे ये बोलते हैं सर यहाँ पर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया इधर, क्योंकि बेटा यहाँ पर ये जो प्लस माइनस लिया है वो इस रूट की वजह से नहीं लिया है। हमें मालूम है कि रूट से तो पॉजिटिव ही निकलता है, यानी कि 16 का रूट तो 4 ही आएगा, बट ये प्लस माइनस इसकी वजह से लिया था क्योंकि यहाँ पर y की पावर कितनी थी, 2 थी। बात समझ में आई। यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका एक ही रूट आएगा और वो +4 होगा क्योंकि 16 का रूट 4 होता है, ना कि -4। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, सवाल करेंगे और देखते हैं कि आप कितना आसानी से वो सवाल कर पाते हो। ठीक है, तो आप तैयार हैं, पक्का? चलें शुरू करें। चलिए अब ये सवाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से ही करूँगा, जो भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है मैं उसकी मदद से आपको सवाल को सॉल्व करवाऊँगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करें, तैयार हैं आप, पक्का? चलिए अब देखिए, यहाँ पर मैंने देखा कि माइनस है और प्लस है। मैं आपके लिए लिख देता हूँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका होगा माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका होगा माइनस प्लस प्लस माइनस। अब ध्यान से देखो, ये रूट्स के बारे में हमको बता रहा है और ये हमारे सवाल में दिया रहता है। अब ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, यानी कि इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव आने वाले हैं। तो कभी भी आपको इनइक्वालिटी का सवाल आए, 5 क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले तो आप साइन देखो उसके। हो सकता है साइन से सवाल हो जाए, तो आप क्यों उसको सॉल्व कर रहे हो पूरा। इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। फिर आपने देखा कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। यानी कि अगर x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, y की दोनों वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि x y से क्या होगा, बड़ा होगा। ख़त्म। मैं क्यों सॉल्व करूँगा इसको, बताओ ना, मैं क्यों सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मैं तब तक सॉल्व नहीं करूँगा जब तक मुझे परेशानी नहीं होगी, मुझे ये नहीं लगेगा कि अरे यार साइन के अलावा तो अब इसको मतलब साइन से तो हो ही नहीं रहा, तभी जाके मैं सॉल्व करूँगा। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं। चलिए, ये रहा आपका नया सवाल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास सवाल आ गया। ठीक है, कैसे करोगे आप इस सवाल को, ध्यान से देखो। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सोचो थोड़ा सा, आप पॉज लो आप, मैं और इसको करके देखो 1 मिनट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने पॉज किया होगा और इसको करने की कोशिश की होगी। बट इस सवाल में आपको क्या करना था, बेसिकली आपने सेकंड पोजीशन पे देखा यहाँ माइनस है, सेकंड पोजीशन पे यहाँ देखा माइनस है, यानी कि इसके जो 2 रूट्स होंगे उसमें से एक प्लस होगा, एक माइनस, इसमें भी सेम चीज़ होगी। अब आपको मालूम है कि इस केस में तो हमारा आंसर क्या होता है, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, यानी कि इस सवाल का सही जवाब क्या था, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर सारे सवाल तो ऐसे नहीं आएंगे, तो मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सवाल ऐसे आएंगे, बट अभी पूरा सेशन बाकी है, अभी और भी सवाल हम करने वाले हैं। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब आप साइन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे बहुत सारे सवाल तो हम बहुत आसानी से कर सकते थे, हम क्यों उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब ये रहा आपके सामने नया सवाल। ठीक है, अब कैसे करेंगे आप इस सवाल को, बताइए, एनी आइडिया, क्या कर सकते हैं इस सवाल में, क्या लगता है आपको क्या आएगा यहाँ पर। खुद से करने की कोशिश करें, पहले खुद से करने की कोशिश करें, तो ही आप सीखेंगे। ठीक है, किसी का भी नहीं। चलिए फिर से देखते हैं। फिर से मैंने देखा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो बस इसका एक रूट प्लस माइनस होगा, इसका भी एक रूट प्लस माइनस होगा, तो मैं सॉल्व क्यों करने वाला हूँ, मैं तो कह दूंगा सीधे सीधे कि रिलेशन कैन नॉट बी क्या होगा, स्टैब्लिश होगा। ठीक है, आसान था, इजी था।
ठीक है, सॉल्व भी करेंगे, डरिए मत, सॉल्व भी करेंगे सवाल को, बट वहाँ पर जहाँ पर हमें आवश्यकता होगी। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब ये आ गया आपके पास सवाल। इस सवाल में आप क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। अब आपके पास में यहाँ पर आपने देखना ये था कि यहाँ पर प्लस और प्लस है, तो इसके दोनों रूट्स तो क्या आने वाले हैं, माइनस माइनस। और यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो इसके रूट्स क्या आने वाले हैं, प्लस प्लस। यानी कि यहाँ पर x और y में कौन बड़ा होगा, y बड़ा होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको बताया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। इसमें आप एक बार चेंज करिए, एक बार नो चेंज, एक बार चेंज करिए, एक बार नो चेंज। अब आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि इसकी बात कर रहा है, तो इसके दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे, मैंने लिखा। अब यहाँ पर आपने देखा एक प्लस है एक माइनस है, इधर ये माइनस प्लस दिख रहा है, माइनस और प्लस, तो इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव, ये मैंने लिखा। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि y की जो दोनों वैल्यूज़ आने वाली हैं वो x की दोनों वैल्यूज से क्या होने वाली हैं, बड़ी। तो मैं क्यों सॉल्व करूँगा, यही मेरा आंसर है, ठीक है। आसान है, ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने नया सवाल, ठीक है। बताइए इस सवाल को आप कैसे करेंगे। आसान है मेरे ख्याल से, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यानी कि इसका भी एक रूट प्लस माइनस होगा, इसका भी एक रूट प्लस माइनस होगा, यानी कि इस सवाल का जवाब भी क्या है, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ठीक है, आसान है, इजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आ गया। अब यहाँ पर आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये कैसे पता चला मुझे, मैंने कैसे ये जाना, मैं आपको पहले ये क्लियर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा। आपने देखा यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, फिर आपने देखा कि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, देखा आपने। और आपको मालूम है प्लस प्लस पे साइन क्या आता है, माइनस माइनस, यानी कि इन दोनों के जो रूट्स होंगे वो दोनों रूट नेगेटिव नेगेटिव होने वाले हैं। तो यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी कि यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यू क्या है। ऐसे तो नहीं बोल सकता ना कि ये वाला माइनस इस वाले माइनस से बड़ा है या छोटा है, ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, मैं एग्जैक्ट वैल्यू आसानी से कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिए। मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए 42 और सम चाहिए मुझे 13। तो 6 और 7 मेरे मन में ख्याल आएगा, 6 7 जा 42, 6 और 7 13 होता है। बट ये तो यहाँ है, वहाँ जाने पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आगे मेरे रूट्स। एक बार ज़रूर देखें क्या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का कोई कोफिशेंट है, ये हमेशा देख लें। अब यहाँ पर मैं x का इक्वेशन देख रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशेंट है, नहीं है, यानी कि इसको किसी से भी डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -6 और -7, ये बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या चाहिए मुझे, 63, और जो सम है वो मुझे क्या चाहिए, 16। तो मेरे दिमाग में क्या आया, 7 और 9, 7 9 से कितना होता है 63, और 7 और 9 कितना होता है 16। बट ये तो यहाँ पर है, यानी कि वहाँ जाने के बाद इसका साइन चेंज होगा, और वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब इसको डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, -7 और -9। अब ध्यान से देखिएगा कि मुझे इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। मैंने यहाँ लिखा x, मैंने यहाँ लिखा y। यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कि नेगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है वो एक्चुअली में छोटा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 5 और 3 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे 5। मगर मैं बोलूँ कि -5 और -3 में कौन बड़ा है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, तो माइनस में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है वो एक्चुअली में छोटा होता है, और जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो एक्चुअली में बड़ा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ आपको समझना है। तो मैंने देखा -6 -7 से क्या होगा, बड़ा होगा, और -9 से भी -6 बड़ा होगा। फिर -7 -7 के बराबर है, बट -7 -9 से तो बड़ा होगा, यानी कि एक्चुअली में x y से बड़ा और बराबर है, और यही आपके सवाल का सही जवाब है।
ठीक है, क्लियर है ये? यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? तो रूट्स हमें थोड़ा जल्दी निकालना है और कंपैरिजन भी हमें थोड़ा जल्दी करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब ये रहा आपके स्क्रीन पर नया सवाल, ठीक है, देख पा रहे हैं आप? क्लियर है ये? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे बनना चाहिए ये सवाल, बट देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर माइनस और प्लस है, मैं लिख देता हूँ, अभी आपको याद नहीं होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, यहाँ पर क्या होगा? माइनस प्लस प्लस और माइनस, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने देखा कि यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो इसके दोनों रूट्स तो पॉजिटिव आने वाले हैं, और यहाँ पर मैंने देखा कि माइनस और माइनस है, तो इसका एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। तो यहाँ पर इसके दोनों जो पॉजिटिव हैं वो इसके नेगेटिव से तो बड़े हो सकते हैं, मगर इसके पॉजिटिव से भी बड़े होंगे, ये कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब मुझे यहाँ पर भी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होगी। तो मैं आपको ये रीज़न बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो साइन देखो, अगर साइन से हो गया वेल एंड गुड, आगे बढ़ जाओ। अगर साइन से नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो साइन देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप ये देख सकते हो कि साइन से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब मुझे यहाँ पर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझिएगा बात को। मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो चाहिए 18 और सम जो चाहिए वो चाहिए माइनस का 9। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस का 12 है और सम जो है वो कितना है आपका माइनस का 1। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? नहीं। चलिए, अब मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 है बट जोड़ने पे माइनस का 9 है। तो मेरे दिमाग में 6 और 3 आया, और नेगेटिव सम तभी आ सकता है जब ये दोनों नेगेटिव हो, और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाता है। बट ये तो इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। बट यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है क्या? हाँ है, यानी कि उससे आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपने डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1/3 और ये बन गया 1/6। ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यूज़, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर मैंने देखा मुझे दो वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आए और उनको जोड़ने पे माइनस का 1 आ जाए। तो आपके मन में सबसे पहले ख्याल आएगा 4 और 3 का। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 बनेगा, बट मुझे तो माइनस का 12 चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, सम नेगेटिव तभी आ सकता है जब दोनों में से जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो वो नेगेटिव हो। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर 4 बड़ा है तो वो नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर माइनस का 4 हो गया। अब देखो माइनस का 4 × 3 करोगे माइनस का 12, और माइनस का 4 + 3 करोगे तो माइनस का 1। बट ये तो यहाँ है, वहाँ जाने पे ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3 हो जाएगा। बट y² का कोफिशिएंट भी तो है, तो इसको डिवाइड करो, तो इसको 12 से डिवाइड किया तो ये बन गया 1/3 और ये बन गया माइनस का 1/4, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी किसकी, y की। अब आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो अब आप कंपेयर कैसे करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ लिखा x, मैंने यहाँ लिखा y। 1/3 इस 1/3 के बराबर है, 1/3 इस -1/4 से तो बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव है। अब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर 1/6 जो है, यहाँ पर 1/6 जो है वो 1/3 से बड़ा है कि छोटा, तो मैंने कहा छोटा। कैसे, देखो ये 1/6 है और ये 1/3 है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 बनेगा, ये 6 बनेगा, तो ये आपका 6 बड़ा आ रहा है, यानी कि 1/3 बड़ा है, यानी कि y बड़ा हो गया। अब जैसे ही y बड़ा हुआ और पहले x बड़ा था तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश है, यहाँ पर रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश है, ठीक है कि नहीं। अब देखो, अब यहाँ पर रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश आया, बट मैं यहाँ पर साइन देख के नहीं बता सकता था। इस सवाल में मैं साइन देखकर ये नहीं बता सकता था कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश है। तो कभी कभी आपको सवाल सॉल्व भी करने पड़ेंगे, तो मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, ठीक है। चलें, अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास में जैसे 1/6 था और 1/3 था, तो परसेंटेज चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि परसेंटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ परसेंटेज में काम नहीं आएगा, उसका
कंसेप्ट या उसका बेसिक, वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, एजेस, हर चैप्टर में काम आएगा। इसी तरह से वो सिंप्लीफिकेशन में भी काम आता है और इनइक्वालिटी में भी काम आता है। कैसे? अब जैसे 1/6 का मतलब होता है 16.66% और इसका मतलब होता है 33.33%। तो आपको मालूम है कि 33.33% तो 16.66% से बड़ा होता है, यानी कि 1/6 और 1/3 में कौन बड़ा है? 1/3 बड़ा है। तो आप इनकी परसेंटेज वैल्यू से भी पता लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए नया सवाल करते हैं। ये रहा आपके पास एक नया सवाल, ध्यान से देखें कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए कितना? 100। सम कितना चाहिए मुझे? 29। तो दिमाग में आया 25 और 4, जोड़ने पे 29, मल्टीप्लाई करने पे 100। बट ये तो यहाँ पर है, तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या? हाँ है, तो डिवाइड कर दो उससे। तो ये आ गया माइनस का 5 और माइनस का 4/5। ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यूज़। ठीक है, अब मैं वाई की वैल्यूज़ निकालूंगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए कितना? 150, और मुझे सम कितना चाहिए? माइनस का 25। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि 15 और 10 को मल्टीप्लाई करने पे 150 तो होता है और जोड़ने पे 25 भी होता है, बट नेगेटिव का 25 तब होगा जब ये दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तो जोड़ने पे तो माइनस का 25 ही आएगा ना, और मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? पॉजिटिव, यानी कि ठीक है ये। बट ये तो इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? दोनों का साइन चेंज। और वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है क्या? हाँ है, तो डिवाइड करो उससे। तो ये डिवाइड कर दिया, तो मैंने देखा कि ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा। ये आपका आ गया y की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब ये तो मैंने निकाला वैल्यू, अब आपको इसको करना है कंपेयर। तो आपके पास में दो चॉइसेस हैं। क्या? एक कि भैया ये 4/5 माइनस का 4/5 एक्चुअली में कितना होता है? 0.8 होता है। ठीक है, एक तो ये तरीका। ये कितना होता है भैया? ये 0.6 होता है और ये होता है 0.4। आप ऐसे इनको कन्वर्ट कर लो और फिर कंपेयर कर लो। अब आपने देखा कि माइनस से तो इनके दोनों पॉजिटिव बड़े होंगे, यानी कि x और y में y बड़ा हो गया इन दोनों बार, और इससे भी बड़ा होगा, हाँ या ना? यानी कि यहाँ पर y बड़ा आ रहा है, यहाँ पर y जो है वो क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो फिर दिमाग में आया कि इस सवाल को हमने सॉल्व ही क्यों किया। हमने देखा कि हमने इस सवाल को सॉल्व ही क्यों किया। क्यों? क्योंकि क्या हम इसको साइन से कर सकते थे? क्या हमने साइन पहले चेक किया? देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका क्या होगा? माइनस प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस प्लस था तो इसके दोनों रूट्स नेगेटिव आने थे, आ रहे हैं। यहाँ पर माइनस प्लस था तो इसके दोनों रूट पॉजिटिव आने आ रहे हैं। तो हमने क्या किया? हमने फ्लो में साइन सबसे पहले चेक नहीं किया, और यही गलती हमारे साथ कहाँ होती है? पेपर में भी होती है। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि पेपर में आप सबसे पहले इनइक्वालिटी का जब सवाल देखें तो सबसे पहले साइन देखें, क्योंकि अगर आपने साइन देख लिया होता तो आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बात समझ में आई? तो इस सवाल का जवाब आप साइन देखकर भी दे सकते थे, बट फिर भी मैंने आपको पूरा सॉल्व करवा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आ गया, कैसे करेंगे आप इस सवाल को? ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। मैंने बोला कि मुझे मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए? माइनस का 6, और सम मुझे चाहिए माइनस का 5। यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन जो चाहिए वो कितना आ रहा है? 4 × 15, यानी कि कितना हो गया आपका? 60, और यहाँ पर आपका सम चाहिए आपको 16। तो यहाँ तो मुझे 6 और 10 दिखाई दे रहा है साफ साफ। तो 6 और 10 मल्टीप्लाई करने पे 60 और जोड़ने पे 16 बन रहा है, बट ये तो इधर है तो उधर जाके साइन चेंज होगा, और 4 से हम डिवाइड भी कर देंगे, तो इसको 4 से हमने डिवाइड भी कर दिया। तो ये आ गया 1.5 माइनस का, और ये आ गया माइनस का 2.5। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई हमारी किसकी? y की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? x की। अब हमें क्या चाहिए? हमें मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 चाहिए और जोड़ने पे माइनस का 5 चाहिए। तो सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आता है 3 और 2।
बट दिक्कत ये है कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आ जाएगा, बट उसके लिए इन दोनों में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी माइनस का 6 आएगा। बट अगर इन दोनों में से एक का नेगेटिव हुआ तो इनको जोड़ने पे माइनस का 5 नहीं आएगा। इसका मतलब 3 और 2 नहीं है, इसका है 6 और 1। तो इनमें से ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6 और जोड़ने पे माइनस का 5। बट ये तो इधर है, उधर जाके इसका साइन हो जाएगा चेंज। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हाँ है, तो डिवाइड कर दो। तो ये बना 3, ये बना माइनस का 0.5। तो ये आ गई आपकी x की 2 वैल्यूज़ और ये आ गई आपकी y की 2 वैल्यू। अब मैंने देखा कि इसको हमें करना है कंपेयर। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने लिखा x, यहाँ लिखा y। 3 तो इन दोनों से बड़ा है, बड़ा कर दिया। माइनस का 0.5 माइनस के 1.5 से बड़ा है, माइनस के 2.5 से भी बड़ा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब छोटा होता है तो एक्चुअली में वो बड़ा हो जाता है। यानी कि इस केस का जो सही जवाब है वो ये है कि x जो है वो y से क्या है, बड़ा है। ठीक है, आसान है, सरल है। चलिए तो नया सवाल देखते हैं। ये रहा नया सवाल आपके स्क्रीन पर। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए कितना, 30, और आपको सम चाहिए कितना, 11। तो आपने बोला 6 और 5 सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए। 6 और 5 11 होता है, 6 × 5 30 होता है। बट ये तो इधर है, उधर जाके इसका साइन होगा चेंज, और 30 से इसको करना पड़ेगा आपको डिवाइड। तो ये बनेगा माइनस का 1/5 और माइनस का 1/6। ये आ गया आपकी x की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आ गया आपका 42 और सम आ गया आपका कितना, 13। तो यहाँ पर 6 और 7 मन में ख्याल आएगा, 6 7 42 और 6 और 7 13 होता है। बट ये तो इधर है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, और 42 से डिवाइड करना ना भूलें। तो 42 से डिवाइड किया तो ये आ गया माइनस का 1/7, ये आ गया माइनस का 1/6। ठीक है, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब बात आती है कंपैरिजन की। अब हमें कंपेयर करना है x और y को। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब आपको x और y को कंपेयर करना है। अगर आपको ये पहले से पता हो इनकी परसेंटेज वैल्यू, तो देखिए कितना काम आसान हो जाता है। ये होता है आपका 20% माइनस, ये होता है आपका 16.66% माइनस, ये होता है आपका 14.28% माइनस का, और ये है 16.66% माइनस का। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बट आपको मैं लिख के बता रहा हूँ। जिनको परसेंटेज नहीं आता है वो सीखें, बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा मैं इसको ऐसे भी कंपेयर करके बता दूंगा बिना परसेंटेज के। बट अभी यहाँ पर देखें, अब मैंने देखा अगर मैं x और y को कंपेयर करूँ तो माइनस का 20 माइनस के 14.28 से क्या हो जाएगा, छोटा, और इससे भी क्या हो जाएगा, छोटा, और ये इससे क्या हो जाएगा, छोटा, और इसके क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि x y से छोटा है और बराबर है, x y से छोटा है और बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो इस सवाल का जवाब आ चुका है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, नया सवाल देखें। चलिए तो नया सवाल ये रहा। अब देखिए, मैं ये कंसेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x² = क्या लिखा हुआ है आपका, 1764। x² क्या लिखा है, 1764। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, क्या बोलते हैं, √ y = √1764। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक, सवाल में कोई डाउट तो नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी मैंने आज की क्लास में ये बताया आपको कि यहाँ पर इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो आप लिखोगे x = √1764, बट यहाँ पर साइन लगेगा प्लस का और माइनस का। और आपको मालूम है कि इसका रूट आएगा 42, इसका रूट आएगा 42, यानी x की वैल्यू आएगी एक +42, एक आएगी -42। बट यहाँ पर इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर इसका जो रूट बाहर निकल के आएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्लस का 42 ही निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको x को और y को कंपेयर करना है। तो 42 और 42 ये तो बराबर हो गया, बट माइनस का 42 इस 42 से क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि x y से छोटा और बराबर है, x y से छोटा और बराबर है। ये बात समझ में आई। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसको समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर x² = लिखा होता 4 और यहाँ लिखा होता y = √4।
यहाँ ये कुछ भी लिखा होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको मालूम है इसका रूट आएगा कितना, +2 -2, और इसका आएगा 2। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो बराबर हो जाएगी, और इस केस में ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि x y से छोटा और बराबर होगा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये कोई भी नंबर हो, यहाँ पर ये कोई भी नंबर हो, पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये नंबर जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी हमेशा दो वैल्यूज आएंगी, एक मान लीजिए प्लस का a और एक आएगा माइनस का a, और इधर से आएगा इसका प्लस का a, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और इन दोनों का कंपैरिजन में ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो हमेशा ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि कभी कभी बच्चा 1764 का रूट देखकर ही डर जाएगा। वो बोलेगा 1764 का तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं आता, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। अरे आपको ये नहीं आता है तो आप समझो कि इसका एक रूट प्लस होगा, एक माइनस होगा, और इसका सेम रूट आने वाला है बट इसका एक ही रूट होगा और वो होगा प्लस वाला। तो प्लस वाला तो सेम हो जाएगा, बट यहाँ पर माइनस और प्लस वाले में प्लस वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 लिखा हो या यहाँ पर 16 लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर यही आएगा इसका, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं। ये आ गया आपका अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पर मुझे मालूम है कि x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक +4 और एक -4। अब ध्यान से देखिएगा इधर, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो चाहिए मुझे 72, और जो सम चाहिए वो चाहिए -17। तो मन में ख्याल आया 8 9 72 और 8 9 17 होता है, बट ये दोनों माइनस होंगे तभी -17 होगा, और माइनस तो मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो इधर है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा 8 और 9। अब 2 से डिवाइड करना ना भूलें, तो इधर हो गया 4, इधर हो गया 4.5। तो y की ये वैल्यूज़ आ गई और x की ये वैल्यू है। अब आपको x और y को कंपेयर करना है, तो ये जो प्लस का 4 है ये तो इसके बराबर है, हाँ या ना, मगर इससे क्या हो गया छोटा, और ये जो माइनस का 4 है वो इन दोनों से क्या है छोटा है, यानी कि x जो है वो छोटा और बराबर है y से, x जो है वो छोटा और बराबर है y से। ये रहा इस सवाल का जवाब, ठीक है। क्लियर है, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं, ठीक है। ये रहा आपका अगला सवाल। कैसे करेंगे आप इस सवाल को बताइए। 2 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सवाल आप खुद से करें, ठीक है। चलिए करें, कोशिश की आपने, चलिए देखते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरा आ रहा है 180, और जो सम आ रहा है वो आ रहा है -29। तो मन में ख्याल आया 20 और 9, 20 × 9 180, 20 और 9 को जोड़ने पे -29, यानी कि ये दोनों नेगेटिव होंगे। बट ये तो इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 20 और प्लस का 9। 5 से डिवाइड करना ना भूलें, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1.8। तो इसके जो दोनों रूट्स हैं x के वो आ गए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं। तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो चाहिए आपका 270 बट नेगेटिव का, और सम चाहिए -3। अब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 270 आए, ठीक है, मगर जोड़ने पे -3 है। तो यहाँ पर ना कभी कभी आपको दिक्कतें होती हैं, तो मैं आपको तरीका बता दूँ। जैसे 10 है और ये 27 है, ठीक है, 10 और 27 आप ऐसे लिख लो। इसके दो रूट्स हैं 2 और 5, इसके कितने हैं 3 3, ऐसे 3 लिख लो। अब आप कोशिश करो जोड़ा बनाने की। अब 2 और 5 का जोड़ा तो आपस में तो बनेगा नहीं, है ना। तो आपने सोचा कि जोड़ा कैसे बनाएं जिससे कि मुझे रिज़ल्ट मिल जाए। तो मैंने कहा कि 3 3 = 9 और ये 2 ले लो इसके साथ में, तो ये हो गया 18, और 5 और 3 कितना हो गया 15। तो 18 × 15 करने पे वही आएगा जो 10 × 27 करने पे आएगा, क्योंकि हैं तो इसी के रूट्स, ठीक है। इसी को मैंने अलग अलग करके लिखा है। मगर 18 और 15 का जो डिफरेंस है वो -3 आ सकता है, कब, जब 18 माइनस का हो,
और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 270 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि हमारा माइनस का 18 और 15 आंसर हो सकता था क्या? नहीं, ये तो उधर जाके साइन चेंज कर देगा। बट यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी है 10, तो उससे 10 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया 1.8 और ये बन गया माइनस का 1.5। ये आ गई आपकी y की वैल्यू, ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब आपको करना है कंपेयर, तो मैंने यहाँ लिखा x और यहाँ लिखा y। अब देखो ये जो 4 है ये 1.8 और 1.5 दोनों से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 1.8 1.8 के तो बराबर है, बट 1.5 से बड़ा है, यानी कि x y से बड़ा है और बराबर है, x y से बड़ा है और बराबर है। क्लियर है, आसान है। चलिए तो नया सवाल देखते हैं। ये रहा नया सवाल आपके स्क्रीन पर। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे ये सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपने देखा सबसे पहले तो हमने इसको अरेंज किया 17x² प्लस 48x माइनस का 9 इक्वल टू कितना? 0। अब आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 17 × 9 चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही लिख रहा हूँ। और सम आपको चाहिए कितना? 48। अब आपको सोचना है कि 17 का तो फैक्टर 17 ही है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। अब मैंने कॉम्बिनेशन इसका ऐसे बना दिया, तो ये बन गया 51 और 3। अब आप देखो 51 और 3 की मदद से मैं 48 बना सकता हूँ, हाँ माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। बट इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव चाहिए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, मगर सम इनका पॉजिटिव है, यानी कि 3 यहाँ नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर 51 और माइनस का 3 आ गया, बट ये तो इधर है, उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 17 है, तो 17 से डिवाइड करना ना भूलें, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का, और यहाँ आ जाएगा 3/17। ये आपकी आ गई x की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम निकाल रहे हैं y की वैल्यू। यहाँ मैंने लिखा 13y² माइनस 32y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये लिख दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए? 13 × 12, मुझे मालूम है 156 होता है, बट यहाँ मुझे सम चाहिए माइनस का 32। तो मैंने लिखा 13, फिर 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, ऐसे कर दिया। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए माइनस का 32, माइनस का 32। तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, मैं क्या करूं? तो मैंने देखा इस 4 को तोड़ दो, इसका जोड़ा बनाओ, तो ये कितना हो गया? 26, और इसका जोड़ा बनाओ, ये कितना हो गया? 6। तो 26 × 6 करने पे वही आएगा जो 13 × 12 करने पे आएगा, आया तो वहीं से। बट 26 और 6 को जोड़ने पे 32 होगा, और ये माइनस का 32 तभी होगा जब ये दोनों नेगेटिव होंगे, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ख़त्म, क्लियर हो गया। बट ये तो नेगेटिव नेगेटिव इधर हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पर y² का कोफिशिएंट है क्या? बिल्कुल है, तो उससे डिवाइड करना ना भूलें। तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ आ गया 6/13। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे इनको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो कैसे करेंगे कंपेयर? ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर x, यहाँ पर मैंने लिखा y। अब देखो -3 से तो ये दोनों वैल्यूज़ बड़ी हैं, तो y तो बड़ा हो गया। अब मैंने देखा 3/17 तो 2 से छोटा ही होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब कंपैरिजन करना है आपको 3/17 का और 6/13 का। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर हो, परसेंटेज वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत हो, तो आप इसको इस तरह से कंपेयर करो। 13 × 3 आपको मालूम है 39 होता है, और 17 × 6 होता है आपका 60 और 42 102। साफ साफ दिख रहा है कि ये बड़ा है, यानी कि 6/13 बड़ा है। अब 6/13 बड़ा है यानी कि y बड़ा है, यानी कि इस सवाल का जवाब है कि x y से छोटा है और y x से बड़ा है। ठीक है, आसान था ये भी सवाल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, इस तरह के सवाल भी आते रहते हैं पेपर में, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। चलिए तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 36, और जो सम है वो आना चाहिए 11√2।
अब देखो 11√2 सम आना चाहिए, यानी कि दो चीज़ों को जोड़ने पे 11√2 आना चाहिए। इसका मतलब वो जो दोनों चीज़ें होंगी उसमें √2 होगा, तभी तो वो दोनों जुड़कर सिंगल टर्म बनेंगे। सबसे पहले दिमाग में ये थॉट रखो कि ये जो दो टर्म्स होंगे उन दोनों में √2 होगा, तभी तो वो जुड़ के 11√2 बनेगा, सिंगल टर्म बनेगा। ठीक है, √2 आ गया। बट आपको मालूम है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी होने वाले हैं, क्योंकि ये तो रूट्स है ना, तो मल्टीप्लाई होने पे तो 36 आना चाहिए। अब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पे ये √2 × √2 तो 2 तो आ ही चुका, बचा 18। अब 18 को ऐसे तोड़ो कि उसको जोड़ने पे 11 बने। तो मैंने कहा ऐसा करो, 9 ले लो और 2 ले लो, तो 9 और 2 11 भी होता है। तो आप देखो 9√2 और 2√2 को जोड़ोगे तो क्या 11√2 बनेगा? बनेगा। 9 2 ज़ा 18 और ये भी 2 हो रहा है, तो 18 2 ज़ा 36, सही बैठ गया। ठीक है, बट ये तो इधर है, उधर जाके ये साइन चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा 9√2 और ये हो जाएगा 2√2, ये माइनस दोनों हो जाएंगे। बट यहाँ पर √3 से डिवाइड करना ना भूलें, तो मैंने √3 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। चलो अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो y की वैल्यू तो आसान है, यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए 5 × 56 और सम आपको चाहिए माइनस का 66। मल्टीप्लिकेशन भी नेगेटिव है, सम भी नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। आपको मालूम है कि ये बनेगा कितना, माइनस का 280, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 280 आना चाहिए और जोड़ने पे माइनस का 66। तो 70 और 4 में 70 को नेगेटिव रखो, तब माइनस का 66 आ जाएगा जोड़ने पे, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 280। बट ये तो इधर है, जब ये उधर जाएगा तो इसका हो जाएगा साइन चेंज, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। बट यहाँ पर y² का कोफिशिएंट है 5, तो इसको 5 से डिवाइड करना ना भूलें, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 14, ये बनेगा माइनस का 0.8। तो ये आपकी वैल्यूज़ आ गई किसकी, y की। अब आपको इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैंने देखा कि ये x है और ये y है। ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको x और y को कंपेयर करना है। ये दोनों जो नेगेटिव हैं ये इसके पॉजिटिव से तो छोटे ही होंगे, यानी कि y बड़ा हो गया। अब ये जो इनका ये वाला नेगेटिव है, ये माइनस के 0.8 से क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा। तो मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान रहा हूँ कि जो √2 और √3 है वो लगभग जो है ना, लगभग 1 के आसपास आएगा, लगभग 1 के आसपास आएगा, या इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। हालांकि एग्जैक्ट 1 नहीं आएगा, बट 1 से छोटा ही आएगा। और उसमें आप -9 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, सेम चीज़ यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये -0.8 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। अगर मैं माइनस साइन छोड़ दूँ तो 9√2/√3 जो होगा वो 0.8 से बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, छोटा, यानी कि यहाँ पर 0.8 फिर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि इस सवाल में x लेस देन क्या होगा, y होगा। अब बहुत सारे बच्चे ना कंपैरिजन में यहाँ पर इस वाले केस में थोड़ा सा घबरा गए होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आपने लिखा 9√2 और यहाँ लिखा √3, ठीक है, ये बात क्लियर है। ये भी माइनस का है और ये 0.8 है, ये भी माइनस का है। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको अगर मैं मान लूँ कि ये 1/1 है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1.414, इसकी वैल्यू होती है 1.732। तो इसका अगर रेशियो लोगे 1.414 को 1.732 से डिवाइड करोगे तो वो पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें आप 9 मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये जो वैल्यू आएगी वो इससे क्या होगी, 0.8 से अगर मैं कंपेयर करूँ, -0.8 की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी 0.8 की बात कर रहा हूँ, तो 0.8 से तो ये वैल्यू बड़ी होगी ना, हाँ या ना। तो नेगेटिव होते हुए क्या हो जाएगी, जब इसका साइन चेंज करोगे तो नेगेटिव होते समय उस केस में 0.8 फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल का जवाब आएगा वो कितना आएगा कि x जो है वो y से छोटा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये रहा नया सवाल, ठीक है। आगे बढ़े, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर डेसिमल आ गया, तो जब डेसिमल आता है तो थोड़ी सी घबराहट होने लगती है, डर लगने लगता है कि कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो।
अगर मैं यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दूँ तो ये बनेगा x², ये बनेगा आपका 10.5x और ये बनेगा आपका 27। ठीक है, अब डेसिमल तो अभी भी नहीं गया, तो ऐसा करो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा 21x और ये आ जाएगा आपका 54। अब आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए 108 2 × 54 और सम चाहिए माइनस का 21। तो 12 और 9, 12 × 9 108 होता है, 12 और 9 को जोड़ने पे 21 होता है, बट माइनस का 21 तभी होगा जब ये दोनों नेगेटिव हो, और दोनों के नेगेटिव होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो इसका पॉजिटिव ही आने वाला है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आने वाला है, बट ये तो इधर है, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, बिल्कुल है, तो इसको डिवाइड करो तो ये बनेगा 6 और ये बनेगा 4.5। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ गई 6 और 4.5। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करेंगे इसकी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि 4.5 y² माइनस 13.5 माइनस का 486 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 9 से कैंसिल करूं, 9 से कैंसिल करूं तो ये जाएगा 0.5 टाइम्स, ये जाएगा आपका 1.5 टाइम्स और ये जाएगा आपका 54 टाइम्स। अब इसका डबल कर दो, तो डबल करोगे तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 108। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए माइनस का 108 और सम चाहिए आपको माइनस का 3। तो यहाँ पर फिर से क्या आएगा, 12 और 9 का ख्याल आएगा। 12 में से जब 9 जाएगा, -12 में से जब 9 जाएगा तब माइनस का 3 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस का 108 आएगा। बट ये तो इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। अच्छा, y² का कोई कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, तो इसको एज इट इज़ रख दो, तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आपको इसको करना है कंपेयर। तो कैसे करोगे कंपेयर, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। तो मैंने देखा कि ये मैंने लिखा x, ये मैंने लिखा y। x की वैल्यू कितनी है, 6 और 4.5, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये 12 है और ये -9 है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन -9 से कर दूँ तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना। मगर मैं अगर इससे कर दूँ तो फिर उस केस में तो फिर y बड़ा हो जाएगा। यानी कि जब भी मैंने ये साइन देखा तो मैंने कह दिया कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, यहाँ पर कोई भी इनके बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस केस में जो हमारा आंसर आया वो रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश जो है वो हम देखकर नहीं बता सकते थे। ठीक है, इसके लिए हमें इस सवाल को सॉल्व करना ही पड़ता। ठीक है, चलें आगे बढ़ें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, अब ये रहा आपके सामने नया सवाल, कोशिश करके देखिए। चलिए, तो फिर ये सवाल देखते हैं। इस सवाल में ट्राई किया होगा आपने। अब देखिए, यहाँ पर साइन अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि साइन से कोई फ़ायदा होगा? आपको ऐसा लगता है कि साइन से कोई फ़ायदा होगा? जैसे आपको मालूम है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं तो इसका एक माइनस होगा, इसका प्लस होगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस यानी कि इसके दोनों पॉजिटिव होंगे। तो क्या आप इसके साइन देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि रूट वाले सवालों में बच्चों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ जो प्रोडक्ट है वो 7 × 20 माइनस का, यानी कि माइनस का 140 आना चाहिए, और जो सम है वो √7 आना चाहिए। ठीक है ना। अब यानी कि आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जोड़ने पे √7 आए। अब √7 अगर आएगा इसका मतलब इन दोनों में √7 होगा, इन दोनों में √7 होगा तभी आ सकता है, पहली बात। बट इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, मतलब कि समथिंग टाइम ऑफ √7 समथिंग टाइम ऑफ √7 का जो डिफरेंस है वो 1 × √7 आना चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये है।
अब आपको मालूम है इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो √7 इंटू √7 क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो 7 तो आ चुका, तो मैंने इसको तोड़ा तो ये आ गया 4 इंटू 5, है ना। 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको 5 कर दूँ और इसको 4 कर दूँ तो ये 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, और √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा, 7। तो ये बन जाएगा 140, बिल्कुल बनेगा। और 5 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस करना पड़ेगा। अब डिफरेंस मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव, यानी कि 5 बड़ा है तो वो प्लस में होगा और 4 नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि यहाँ जो रूट्स आए वो आ गए 5√7 और माइनस का 4√7। बट ये तो यहाँ पर है, ये तो यहाँ पर है, तो जब ये उधर जाएंगे तो इसका हो जाएगा साइन चेंज। और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट भी है तो इसको 7 से डिवाइड करना ना भूलें। तो ये आ गए आपकी x की वैल्यू, ये आपकी आ गई x की वैल्यू। अब हम बात करते हैं y की। तो मुझे यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो 7 इंटू 21 चाहिए, और जो सम चाहिए वो माइनस का 10√7 चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर 10√7 चाहिए, यानी कि इसके जो दो आप नंबर सोच रहे हो उन दोनों में ये √7 होना चाहिए। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? अब 7 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तो ये बन ही जाएगा, और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, यानी कि इसके साथ 7 होगा तो इसके साथ 3 होगा, तो ये बन जाएगा 7√7 और 3√7 को जोड़ने पे 10 बनेगा। बट ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा, दोनों को नेगेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे माइनस का 10√7 चाहिए, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये तो इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखें, ठीक है। और y² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 7 है, तो 7 से डिवाइड करना ना भूलें, ठीक है। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जो नीचे 7 है, जैसे अब मैं यहाँ चाहता तो यहाँ 7 और 7 काट सकता था, बट मैंने काटा नहीं। इस वाले में ये 7 और 7 कैंसिल कर सकता था, बट मैंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। अब मैंने कंपैरिजन किया, मैंने यहाँ लिखा x, ये मैंने यहाँ लिखा y। अब ध्यान से देखो, इसका अगर कंपैरिजन मैं इन दोनों से करूँगा तो y बड़ा आएगा, मगर जब मैं इसका कंपैरिजन करूँगा इसके साथ तब तो y बड़ा हो जाएगा, बट इसके साथ करूँगा तब x बड़ा हो जाएगा। यानी कि जैसे ये साइन मुझे दिखाई दिया तो मैंने कह दिया कि रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, मगर वो मैं साइन देखकर नहीं बता सकता था, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नया सवाल देखते हैं। देखिए अब ये आ गया आपका नया सवाल। अब यहाँ पर हम बात करें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको चाहिए 6 इंटू 77, मगर नेगेटिव का, और जो सम चाहिए वो चाहिए आपको 31। यहाँ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 9 इंटू 64 आ रहा है, और जो सम चाहिए आपको वो चाहिए माइनस का 52। अब जब नंबर थोड़े बड़े आते हैं तो हमें दिक्कत होती है, तो यहाँ पर मैंने इसको तोड़ा 77 को, या इसको थोड़ा सा मैं दूर कर दूँ, यहाँ पर मैंने सम को लिख दिया 31। तो मैंने इसको तोड़ा 2 इंटू 3 और इसको तोड़ा 7 इंटू 11। अब मैंने देखा कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे कि मुझे जो सम करें तो 31 मिले और मल्टीप्लाई करने पे रिज़ल्ट मिले 6 इंटू 77। अब ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। मैंने देखा 2 3 ज़ा 6 इंटू 7 कितना हो गया 42, और ये 11 को यहाँ ले लिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि 42 और 11 को मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा जो 6 इंटू 77 को करने पे आएगा। बट मुझे मल्टीप्लिकेशन जो चाहिए वो नेगेटिव का चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा, और सम मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, यानी कि जो बड़ा है वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा है वो नेगेटिव होगा। यानी कि यहाँ पर जो 11 होगा वो नेगेटिव का होगा, हाँ या ना। बट यहाँ पर तो ये जो वैल्यूज़ है ये तो इस तरफ की हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ कि यहाँ जो वैल्यू मुझे मिली वो मिली 42 और माइनस का 11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और जोड़ेंगे तो 31 आएगा, ठीक है। बट ये तो यहाँ पर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 42 और प्लस का 11। बट यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है तो 6 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा माइनस का 7 और ये आएगा 11/6। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू,
यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? चलिए तो 11/6 और -7 ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा यहाँ लिखा कि यहाँ जो सम चाहिए वो -52 चाहिए। अब ध्यान से देखो, मैंने 9 को 9 ही रहने दिया और यहाँ 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4 × 4 लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या है कि मुझे मल्टीप्लाई करने पे तो 9 × 64 से जो आएगा वो चाहिए, बट जोड़ने पे मुझे क्या चाहिए, जोड़ने पे मुझे चाहिए -52। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। क्या इन दोनों को जोड़ने पे 52 आएगा, बट जोड़ने पे तो -52 चाहिए, यानी कि ये दोनों नेगेटिव होगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो 9 × 64 करने पे आएगा। ठीक है, बट ये तो इधर है, तो उधर जाके इनके साइन हो जाएंगे चेंज। और 9 से डिवाइड करना ना भूलें, तो इसको 9 से डिवाइड किया तो ये आएगा 4, ये आएगा 16/9। ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, चलो बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आपको x और y को कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। अब इसका जो नेगेटिव है वो तो इनके दोनों वैल्यू से क्या होंगे, छोटे होंगे। 11/6 4 से तो छोटा ही होगा, तो यहाँ पर y बड़ा हो गया। अब 11/6 और 16/9 में कौन बड़ा है ये आपको पता लगाना है। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 99, और इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 96। तो 99 बड़ा है, यानी कि 11/6 बड़ा है। तो जैसे ही 11/6 बड़ा हुआ तो मैंने बोला कि इस सवाल का जवाब है रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। यहाँ पर क्या हो गया, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी? देखो आप ध्यान से एक बार इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब ये सवाल देखते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि मल्टीप्लिकेशन मुझे चाहिए 9 × 28 और सम मुझे चाहिए -33। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको तोड़ा 3 × 3 में और इसको तोड़ा 4 × 7 में। अब मुझे सम चाहिए -33 और मल्टीप्लिकेशन चाहिए पॉजिटिव, यानी कि दोनों जो मैं वैल्यू निकालने वाला हूँ वो दोनों नेगेटिव होंगे, तभी जोड़ेंगे तो नेगेटिव आएगा रिजल्ट, और मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव आएगा। तो मैंने देखा कि अगर मैं 3 4 ज़ा 12 कर दूँ और 3 7 ज़ा 21 कर दूँ, तो 21 और 12 को जोड़ने पे 33 होता है, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए और मल्टीप्लाई करने पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी कि इससे जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट यहाँ से आने वाला है। बट ये तो इधर है, तो उधर जाके ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 12। बट यहाँ पर 9 से डिवाइड करना ना भूलें, तो इसको मैंने 9 से डिवाइड किया। अब मैंने देखा कि ये x की वैल्यू है और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो 6 × 25 होना चाहिए और जो सम है वो -25 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको लिखूँ तो 2 × 3 लिख सकता हूँ और इसको 5 × 5 लिख सकता हूँ। 3 और 5 का और 2 और 5 का मैं कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो ये 10 और 15 बनेगा। अगर मुझे -25 चाहिए सम, तो ये दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा और नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आता है, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम आने वाला है। बट ये तो इधर है, तो उधर जाके ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी? बट यहाँ पर y² का कोफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना ना भूलें। अब ये y की वैल्यू है 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी भी तरह की? अब इसको हमें करना है कंपैरिजन, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे। हमने लिखा यहाँ पर x, यहाँ पर लिखा हमने y। 7/3 5/3 में हमने देखा 7/3 बड़ा है, 7/3 और 5/2 अगर हम ये देखें तो ये 14 होगा, ये 15 होगा, यानी कि इधर वाला बड़ा है, यानी कि ये बड़ा हो गया, यानी कि इस बार y बड़ा हो गया। जैसी हमें ये कंडीशन मिली तो हमने बोल दिया कि इस सवाल का जवाब क्या आएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है, बात समझ में आई आपको? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है आपको? पक्का? क्या हम इस सवाल में साइन देखकर सवाल कर सकते थे? क्या हम इस सवाल में साइन देख के सवाल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इसके भी दोनों रूट पॉजिटिव हैं, इसके भी दोनों रूट पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में हम कैसे बोल सकते थे बिना एक्चुअल रूट निकाले कि
ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, या इसमें ये रिलेशन कैन नॉट बी इस्टेब्लिश होगा, तो हमें इस सवाल को सॉल्व करना ही पड़ता। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए नया सवाल देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे नया सवाल। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखिए इस सवाल को हम करेंगे तो मैंने देखा यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 इंटू 77 है, और सम जो है वो 25 है माइनस का। यहाँ जो प्रोडक्ट है वो 2 इंटू 55 है, और सम जो है वो माइनस का 21 है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको तो लिख सकता हूँ 7 इंटू 11, और ये आपका लिख सकता हूँ 5 इंटू 11। अब ध्यान से देखिए, मुझे सम चाहिए माइनस का 25। तो मैंने देखा 2 7 ज़ा 14 और 11, इसको जोड़ने पे 25 आएगा, बट इन दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा तभी तो माइनस का 25 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिज़ल्ट आएगा जो ये देगा मुझे। तो मैंने देखा कि ये तो इधर है, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो डिवाइड करना ना भूलें। तो ये कितना आएगा 7, और ये कितना आएगा 5.5। ये चीज़ आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहाँ पर देखिए, आपको चाहिए 21। मैंने कहा 2 और 5 का अगर मैं ग्रुप कर दूँ, कॉम्बिनेशन बना दूँ, तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 11, बट माइनस का 21 तब आएगा जब ये दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, बट ये तो इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस प्लस, और 2 से डिवाइड करना ना भूलें। तो यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 5.5। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इनको कंपैरिजन करना है, इनका तुलना करना है। तो 7 जो है वो 5 से भी बड़ा है, 5.5 से भी बड़ा है। 5.5 जो है वो 5 से बड़ा है, बट इसके बराबर हो गया, यानी कि इस केस में x y से बड़ा और बराबर आएगा। यही इस सवाल का क्या है, जवाब है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए यहाँ पर तो मुझे साफ साफ पता है कि y की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक +4 आएगा, एक -4 आएगा। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये शायद x + 6 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से x किलो आएगी -6, -6। ठीक है, अब हमें x और y में कंपैरिजन करना है। -6 छोटा है, ठीक है, -4 से भी छोटा है, यानी कि x जो है वो y से छोटा है, और यही इस सवाल का जवाब है। ठीक है, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। कैसे करेंगे आप इस सवाल को? ठीक है, बताइए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। आसान है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, आसान है। चलिए तो ये सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी इसको पॉज करके, नहीं की तो सीखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो मुझे मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो चाहिए 14, और सम जो चाहिए वो चाहिए 9। तो साफ साफ दिख रहा है कि 7 और 2 लिया जा सकता है। 7 इंटू 2 14, 7 और 2 जोड़ने पे 9। बट ये तो इधर है, उधर जाके -7 -2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करना ना भूलें। तो ये हो जाएगा -3.5, और ये हो जाएगा -1। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब यहाँ पर आपने क्या किया, 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और सम आपको चाहिए 9, यानी कि 5 और 4। बट ये तो इधर है, उधर जाके इनका साइन चेंज होगा, और 2 से डिवाइड करना ना भूलें क्योंकि यहाँ पर y² का कोफिशिएंट 2 है। तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस का, और ये हो जाएगा -2। तो ये आ गई आपकी y की वैल्यू। अब इनको आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है। -3.5 जो है वो इन दोनों से क्या है, छोटा है। ठीक है, और माइनस का जो 1 है वो इन दोनों से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखो अगर मैं 3.5 को 2.5 से कंपेयर करता तो कौन बड़ा होता, 3.5। बट अगर मैं माइनस कर दूं इन दोनों को तो उस केस में कौन बड़ा हो जाएगा, 2.5। समझ में आ रहा है? उसी तरह से 2 के साथ भी यही होगा। बट यहाँ पर इस केस में अगर मैं 1 को कंपेयर करूँ 2.5 के साथ में तो फिर ये बड़ा होगा, बट -1 करूँगा तो फिर कौन बड़ा हो जाएगा, -1। तो एक बार क्या हो रहा है, x बड़ा हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, y बड़ा हो रहा है। यानी कि इस सवाल का जवाब होगा रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश। रिलेशन कैन नॉट बी
स्टैब्लिश, ये इस सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई गलती तो नहीं कर रहे हम? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। कैसे करेंगे इस तरह के सवालों को? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं साइन की बात करूँ तो आपको मालूम है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर होगा चेंज, यहाँ पर होगा चेंज नो चेंज, चेंज नो चेंज। माइनस और प्लस दोनों जगह है, तो यहाँ पर इन दोनों के रूट्स क्या आने वाले हैं? पॉजिटिव। अब कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? कैसे हम बिना निकाले कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2 × 2√13 होना चाहिए, यानी कि 4√13 आना चाहिए सम और प्रोडक्ट। और सम मुझे दिखाई दे रहा है कि माइनस का 4 और माइनस का √13 है। क्या आप ये बात समझते हैं कि इसके जो दो फैक्टर्स आने वाले हैं वो ये आने वाले हैं? क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। बट यहाँ पर ये तो इस तरफ है, उस तरफ जाके इनका साइन हो जाएगा चेंज, और 2 से डिवाइड करना ना भूलें, तो 2 से डिवाइड कर दें। ये आ गया 2, ये आ गया √13/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 10 और 9√13, यानी कि 90√13 आना चाहिए। और सम हमको चाहिए माइनस का 18 माइनस का 5√13। तो मेरा ध्यान गया कि अगर मैं बोलूं कि माइनस का 18 और माइनस का 5√13 ये दो आपके रूट्स हैं, तो आप बोलोगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और इन दोनों को जोड़ने पे ये आएगा। बट यहाँ पर 10 है तो 10 से डिवाइड करना ना भूलें, और ये इस तरफ है तो उस तरफ जाके पहली बात तो इनका साइन होगा चेंज, और इसको हमने 10 से डिवाइड भी करना है, तो हमने इसको 10 से डिवाइड किया, तो ये बन गया 1.8 और ये बन गया आपका √13/2। अब आपको इसकी क्या करनी है, तुलना। अब ध्यान से देखिए तुलना कैसे करेंगे आपने लिखा यहाँ x, यहाँ लिखा y। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 1.8 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, हाँ या ना? अगर 2 की बात मैं इसके साथ करूँ, अब आप बोलेंगे कि सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा होगा? अब एक चीज़ बताओ, 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है, हाँ या ना? और ये 16 से तो कम है, यानी कि इसका रूट 4 से कम होगा। अगर इसका रूट 4 से कम होगा तो उसको जब हम आधा करेंगे, सोचो अगर ये 16 होता, यहाँ पर √13 की जगह 16 होता, तो इसका रूट कितना आता, 4, और 4 का आधा करते तो कितना आता, 2, तब तो ये उस केस में बराबर हो जाता। मगर ये तो 16 से भी कम है, यानी कि ये क्या होगा, ये छोटा होगा, तो ये बड़ा कौन सा होगा, 2 ही तो होगा, हाँ या ना? यानी कि अगर मैं 2 की तुलना √13/2 से कर रहा हूँ तो उस केस में 2 ही बड़ा आएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिर से समझाइए, तो आप इधर देखिए, अगर मैं इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा √13। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 13। अब कौन बड़ा है, ये बड़ा है। अगर कोई नंबर बड़ा है तो वो स्क्वायर करने के बाद भी बड़ा रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 6 और 5 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे 6। अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, तब भी तो ये बड़ा है। यानी कि कोई नंबर अगर बड़ा है तो वो स्क्वायर करने के बाद भी बड़ा ही रहेगा, हाँ या ना? बस इस बात का ध्यान रखिए कि वो नंबर नेगेटिव पॉजिटिव ना हो, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव में कोई बच्चा क्यों कंपेयर करेगा इस तरह से, उसमें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव छोटा होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी तुलना इससे करें, अगर मैं इससे पहले कर दूं तब तो बराबर हो गया। अब मैं कंपेयर कर रहा हूं √13 की जो वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, √13/2 और मैं 1.8 की तुलना कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ तो ये √13 हो जाएगा और ये 3.6 हो जाएगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि √13 बड़ा होगा या 3.6 बड़ा होगा, तो आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये 13 बनेगा, 3.6 का स्क्वायर होता है 1296, यानी कि हो जाएगा 3.6 का स्क्वायर 12.96। 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, तो 3.6 का कितना होगा 12.96। अब मुझे बताओ कौन बड़ा है, 13 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा होगा, यानी कि √13/2 बड़ा होगा।
1.8 से, यानी कि इस सवाल में x जो है वो y से बड़ा है और बराबर है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है कि x y से बड़ा है और बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया सवाल देखते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया, अब इस सवाल में अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखो तो बड़ा टफ लगेगा, बट मैं तो यहीं से पकड़ लूँगा कि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो इसका भी एक रूट प्लस माइनस होगा, इसका भी एक रूट प्लस माइनस होगा, सीधी सी बात है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। हम तो ये साइन देख के पता लगा लेंगे, बाकी आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना, कर लेंगे। अगर नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, ये सवाल आपका होमवर्क है, इसको ट्राई करें। अगर नहीं बने तो आप मुझसे डाउट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इसी के साथ हमें ये सेशन आज ख़त्म करना चाहिए। और ये सेशन में मैंने जितने भी सवाल आपको कराए वो सफिशेंट हैं, आप उसी को पढ़िए, उसी को रिवाइज़ करिए। उसके अलावा आपको इनइक्वालिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हालांकि आज की तारीख में इनइक्वालिटी में Q1 Q2 करके भी सवाल बनने लगे हैं, जो अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वांटिटी दे दी, ये क्वांटिटी दे दी, ये क्वांटिटी एजेस के ऊपर कोई सवाल बना के दे दिया, ये कोई सवाल आपको मान लीजिए प्रॉफिट लॉस पे दे दिया। अब इससे कोई वैल्यू निकलेगी, इससे कोई वैल्यू निकलेगी, और उसमें कंपैरिजन होगा। दोनों सवाल परसेंटेज के हो सकते हैं, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, एजेस भी हो सकता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस दोनों तरफ हो सकता है, टाइम एंड वर्क हो सकता है, पाइपिंग सिस्टम हो सकता है, या दो अलग अलग चैप्टर्स के डाटा हो सकते हैं। तो वहाँ पर वो सवाल थोड़ा हमारे लिए और आसान हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। जैसे इनइक्वालिटी के लिए तो हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है, मगर अगर Q1 Q2 है तो हमें कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना। हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हुए हैं बस उसी पर उन्होंने हमें 5 क्वेश्चन और बना के दे दिए, बट उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।